वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी सीरीज़ जो यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भाग्यवती। भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? आपका राइट आंसर होगा प्रयोगवादी। 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है तो आपका आंसर होगा सूरदास। सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आपका राइट आंसर होगा भक्ति साहित्य का। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं तो आपका राइट आंसर होगा कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने क्या लिखे हैं तो आपका राइट आंसर होगा दोहे। बिहारी ने दोहे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? आपका राइट आंसर होगा रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट,
पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? आपका राइट आंसर होगा अवधी में। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट, चप्पू किसे कहा जाता है? चप्पू किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को, गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। नेक्स्ट, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। नेक्स्ट, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी सिंह का। पृथ्वी सिंह का उपनाम जो है रसनिधि है। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो आपका राइट आंसर होगा मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वाधिक नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीकृत रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी के जन्मदाता कौन हैं? एकांकी के जन्मदाता कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? आपका राइट आंसर होगा माधुर्य भाव से। माधुर्य भाव से मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की। नेक्स्ट, रामचरितमानस का प्रधान रस है? रामचरितमानस का प्रधान रस है, इसका राइट आंसर होगा शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। नेक्स्ट, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। नेक्स्ट, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, आपका राइट आंसर होगा इंदुमती। इंदुमती जो है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। नेक्स्ट, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आपका राइट आंसर होगा
क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपका राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 15 भागों में। पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो आपका राइट आंसर होगा रक्तचंदन की रचना की। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्तचंदन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा विभत्स रस। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस जो है वो है विभत्स रस। नेक्स्ट, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? आपका राइट आंसर होगा अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। नेक्स्ट, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य वामन। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा केशवदास। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? आपका राइट आंसर होगा साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द साहित्य शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग में। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। आपका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दियो ताकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।